हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अपन देख रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया था कि जो सेल होती है मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है और कुछ ऐसी सेल होती हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उन दोनों की स्टडी हमने कर चुके हैं। आज हम सेल में एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है कि हम जानते हैं कुछ ऐसे सेल ऑर्गेन्स होते हैं प्लांट में और एनिमल्स में कि उनके अराउंड जो होती है मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। हम जानते हैं कि जो सेल ऑर्गेन्स होते हैं वो अलग अलग वर्क के लिए होते हैं, अलग अलग फंक्शन के लिए होते हैं, उनकी अलग अलग एक्टिविटीज होती है और सेल को हेल्प करते हैं वेरियस एक्टिविटीज। अब ये जितने भी सेल ऑर्गेन्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका फंक्शन, जिनकी एक्टिविटीज होती है आपस में एक दूसरे से एसोसिएट होती है, नहीं एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, उनकी एक्टिविटीज में इफेक्ट आता है। तो वो जो सेल ऑर्गेन्स होते हैं उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड सेल ऑर्गेन्स। और इन सभी के अराउंड जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स दिखाई देती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। और इन ऑर्गेन्स में हम देखते हैं ईआर, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। दूसरा होता है गोल्गी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस। तीसरा होता है लाइसोसोम्स। ये देखिए तीनों जो है आपस में एक दूसरे कोऑर्डिनेटेड वर्क करते हैं, जिसके कारण एक सिस्टम बन जाता है सेल्स के अंदर, GERL। जी मींस गोल्गी बॉडी, ई मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और एल मींस लाइसोसोम। तो ये जो सेल ऑर्गेन्स होता है ये आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। दूसरे वो सेल ऑर्गेन्स जिनके अराउंड किसी प्रकार का एक प्रकार का हम बोले कि कोऑर्डिनेशन नहीं पाया जाता है ना, तो उनको बोलते हैं नॉन कोऑर्डिनेटेड सेल ऑर्गेन्स। उनमें आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और पेरोक्सीसोम्स। तो ये जो ऑर्गेन्स होते हैं ये नॉन कोऑर्डिनेटेड सेल ऑर्गेन्स कहलाते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नए सेल ऑर्गेन्स की, जिसका वर्क जो होता है कोऑर्डिनेट होता है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ईआर, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स बोलते हैं। ई मींस एंडोप्लाज्मिक, आर मींस रेटिकुलम। मींस सेल्स के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उस सेल्स के अंदर कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। एंडो मींस सेल्स के अंदर, प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा में, और रेटिकुलम मतलब नेटवर्क लाइक। तो सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ आपकी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था आपका पोर्टर ने 1945 में, और उन्होंने ये नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। सेकेंड चीज क्या होती है कि अगर हम इसकी डिटेल में स्टडी करना चाहें तो हम देखते हैं इनका अगर ऑकरेंस देखें कि कहां पाए जाते हैं तो ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में हमको दिखाई देते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। दूसरी इनका अरेंजमेंट देखें कि किस प्रकार अरेंज होते हैं तो ये दो प्रकार से अरेंज होते हैं। एक तो साइटोप्लाज्म में ये फ्री इंडिपेंडेंट मिलेंगे, और कुछ में क्या होते हैं ये एसोसिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस से एसोसिएट होते हैं, तो इनको बोलते हैं एसोसिएटेड ईआर। और जो बिखरे हुए होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड ईआर। वही हम इनके टाइप्स की बात करेंगे, उनकी एक्टिविटीज के क्या बेस पे या उनके में लगने वाले जो राइबोसोम्स है उसके बेस पे हम देखें तो हमारे पास दो प्रकार के ईआर दिखाई देते हैं। एक होता है रफ ईआर, जिसको हम RER बोलते हैं। इनमें ये वो ईआर है जिनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, और ये रफ ईआर प्रोटीन सिंथेसिस से इन्वॉल्व होने वाली सेल्स जो होती हैं और उनका सिक्रेशन करने वाली जो सेल्स होती है उनमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे पास पैंक्रियाटिक सेल्स है ना, वो प्रोटीन का एंजाइम का सिक्रेशन करती है, तो उसमें हमको RER दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर SER जो है ये उन सेल्स में मिलते हैं जहां पर आपको क्या दिखाई देता है, लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, या ग्लाइकोजन है या स्टीरॉइड्स है या स्टीरोल्स है, उनका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उनकी सिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, उनमें ये इन्वॉल्व होती है। और इनमें राइबोसोम जो होते हैं एब्सेंट होता है। तो ऐसी सेल हम देख सकते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो आपकी मसल सेल होती है उनमें हमको दिखाई देते हैं SER। अगर हम देखें दोनों
RER हो चाहे SER हो, इनके स्ट्रक्चर किससे बने होते हैं? तो ये तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं, तीन कंपार्टमेंट से बने होते हैं, सॉरी तीन कंपोनेंट से बने होते हैं। एक होता है ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये अनब्रांच स्ट्रक्चर होती है। जो प्रोटीन सिंथेसिस इन्वॉल्व होने वाले राइबोसोम्स होते हैं मींस RER, उनमें ट्यूब्यूल्स की अमाउंट जो होती है ज्यादा होती है। वही वो सेल जो आपका लिपिड का, ग्लाइकोजन का, स्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन करती है, उसमें हमको क्या दिखाई देते हैं? सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी क्या होते हैं? ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? ब्रांच स्ट्रक्चर होती है ये। तो SER में हमारे पास सिस्टर्नी दिखाई देती है। वही एक दूसरा प्रकार का कंपोनेंट्स होता है जिसको हम वेसिकल बोलते हैं या माइक्रोसोम्स बोलते हैं। ये 40 to 60 नैनोमीटर तक के डायमीटर वाले स्ट्रक्चर होती हैं जो आपकी ER से लगी होती है। तो हमने देखा RER हो, SER हो, ये दो प्रकार के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, ये सेल्स में दिखाई देते हैं। अगर हम इसके अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास देखते हैं कि ये न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस है, और इसमें लगा हुआ है, एसोसिएटेड है हमारा ER। ये देख सकते हैं ER। ये ER जो होता है, इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक वो पार्ट जो आपका ER के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर देखिए, ये जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, ये ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहलाता है या इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट कहलाता है। सेकंड, ये एक्स्ट्रा यानी जो आपके ट्यूब्स है या सिस्टर्नी है, उनके बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, जो साइटोप्लाज्म में होता है। ये आसपास पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म। ये तो एक ER में दो प्रकार के कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। दोनों में काफी डिफरेंसेस होता है ना। अब देखिए, अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, ER के फंक्शन की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस एंजाइम है, उनके फॉर्मेशन में, उनके सीक्रेशन में, इसके अलावा लिपिड के मेटाबॉलिज्म में, इसके अलावा ग्लाइकोजन है, स्टेरॉइड्स है, ये इनका मेन फंक्शन होता है। सेकेंड चीज क्या होती है, जो हम देखते हैं कि प्लांट सेल जो होती है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के द्वारा, प्लाज्माडेस्माटा, ये जिसके कारण इनका जो मटेरियल है, एक सेल का मटेरियल दूसरे में, दूसरे का मटेरियल पहले में जाता है, और जिस स्ट्रक्चर के थ्रू जाता है वो होती है आपकी ER, और ये ER लगी होती है आपके प्लाज्माडेस्माटा के द्वारा। तो ER जो होते हैं आपके मटेरियल्स को एक्सचेंज करने का भी काम करते हैं। सेकंड चीज क्या होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन की में भी हेल्प करते हैं, यानी बॉडी में अगर कोई टॉक्सिक मिनरल्स बन रहा है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में, सीक्रेशन में, लिपिड, ग्लाइकोजन, स्टेरॉइड्स, उनके मेटाबॉलिज्म में ये इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।